पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस्टर ओबरॉय ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मिस्टर विवान, मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर चलिए। ये सुनकर विवान ने उसे कुछ सेकंड तक घूरा और फिर अपनी वाइन का ग्लास वहीं रखते हुए टिया की तरफ एक नजर किया, जो अपने फोन में बिजी थी। वहीं मिस्टर ओबरॉय अभी भी टिया को ही देख रहे थे। विवान बाहर की तरफ बढ़ गया और मिस्टर ओबरॉय विवान के पीछे पीछे बाहर की तरफ जाने लगे। वहीं टिया, जो इस वक्त अपने जूस और फोन पर ध्यान दे रही थी, तभी उसे वहां पर एक आवाज सुनाई दी। टिया, तुम यहाँ? इस आवाज को सुनते ही अचानक से टिया शॉक्ड हो गई। तुरंत अपनी नजर उठाकर सामने देखने लगी और सामने के इंसान को देखकर वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई। उसने हैरानी के साथ कहा, प्रथम, तुम यहाँ? व्हाट्स ए प्लीजेंट सरप्राइज। इसके जवाब में प्रथम ने भी उसके पास आया और उसके हाथ को तुरंत पकड़ते हुए बोला, हाँ टिया, मैं खुद भी बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसके जवाब में टिया ने खुशी के साथ कहा, एक्चुअली मुझे मिस्टर विवान यहाँ लेकर आए हैं। उन्हें बिजनेस पार्टी में इनवाइट किया गया था, लेकिन तुम यहाँ कैसे? ये सुनकर प्रथम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी एक बिजनेस पार्टनर है मिस्टर ओबरॉय। मैं उन्हीं के साथ मिलकर अपना प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैं उन्हीं के साथ इस पार्टी में आया हूँ। लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। लेकिन टिया, तुम्हें उस इंसान के साथ ऐसे पार्टियों में नहीं आना चाहिए। जैसे ही ज्यादा से ज्यादा लोग जानेंगे कि तुम उसकी बीवी हो, तो आगे चलकर तुम्हें ही प्रॉब्लम हो सकती है। तुम जानती हो कि उसके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। टिया ने ना में अपना सिर हिलाई और वो आगे कुछ कह पाती कि इससे पहले ही कोई आगे आया और टिया के हाथ को प्रथम के हाथ से अलग करते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, मेरी बीवी का ब्रेन वॉश करना बंद करो, वरना तुम्हारी जान बहुत ही जल्द तुम्हारे जिस्म से अलग होगी। ये सुनते ही टिया शॉक्ड रह गई, तो दूसरे ही पल प्रथम उसे गुस्से से देखने लगा। टिया ने तुरंत पीछे देखा। इस वक्त वहां विवान गुस्से के साथ खड़ा था। विवान आगे बढ़ा और टिया के बाजू को कसकर पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया। टिया उसके सीने से जा टकराई। प्रथम ये देखकर गुस्से में बोला, मिस्टर विवान, छोड़ो उसे, तुम उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। विवान अपनी सर्द वॉइस में बोला, बीवी है वो मेरी, मेरा जैसा मन होगा मैं उसके साथ वैसा बिहेव करूंगा। लेकिन तुम किस हक से उसका हाथ पकड़े खड़े थे? ये कहकर वो गुस्से के साथ प्रथम के उस हाथ को देखने लगा। प्रथम अपनी दांत पीसते हुए बोला, वो तुम्हारी बीवी बाद में बनी, पहले वो मेरी दोस्त थी। ये सुनकर विवान उसे गुस्से में देखते हुए बोला, तुम्हारी दोस्त? तुम्हारी दोस्त या प्यार? जैसे ही विवान ने ये कहा, प्रथम बिल्कुल खामोश हो गया और वहीं टिया भी शॉक्ड थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विवान इस वक्त ऐसी बातें करेगा। प्रथम के चेहरे पर पसीने आने लगे। तभी टिया ने हड़बड़ी के साथ कहा, मिस्टर विवान, ये आप क्या कह रहे हैं? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैंने आपको इस बारे में पहले से ही बताया था, फिर आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? ईवान सर्द वॉइस के साथ बोला, तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लोगों के चेहरे पढ़ने आते हैं। इसके चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि ये तुमसे प्यार करता है, इसलिए ये हमेशा तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काता है, जिससे कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। ये सुनकर टिया शॉक्ड हो गई। वो प्रथम को हैरानी के साथ देखने लगी। प्रथम अपने चेहरे की पसीने को साफ करते हुए बोला, नहीं टिया, तुम विवान की बातों पर बिल्कुल यकीन मत करना, ऐसा कुछ भी नहीं है।
हम हमेशा से दोस्त थे। मैंने कभी तुम्हें इसके खिलाफ नहीं भड़काया, बल्कि ये खुद तुम्हें परेशान करता रहता है। इसलिए मैं तुम्हें इसके साथ रहने के लिए मना करता हूँ। इसके जवाब में विवान अपने सर्द वॉइस में बोला, तुम इसके अब कुछ भी नहीं हो, इसलिए इसकी फिक्र करना बंद करो। इसकी फिक्र करने के लिए इसका पति विवान खुराना भी जिंदा है, लेकिन अगर तुमने अब आगे इसकी फिक्र करने की कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। इसलिए जितना हो सके उतना इससे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। चले जाओ यहाँ से। ये कहकर उसने टिया के हाथ को कसकर पकड़ा और उसे खींचते हुए पार्टी से बाहर लेकर जाने लगा। वहीं टिया इस वक्त कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वो विवान के इस तरह खींचने से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए धीरे से बोली, मिस्टर विवान, ये आप क्या कर रहे हैं? यहाँ सभी हमें देख रहे हैं। आप ये कैसा बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ? क्या आप इसीलिए मुझे यहाँ लेकर आए थे? छोड़िए मुझे। लेकिन विवान ने उसे नहीं छोड़ा और ना ही उसके कोई सवाल का जवाब दिया। उसे पार्टी हॉल से बाहर लेकर आया। वहां मौजूद सभी उन्हें ही देख रहे थे। इधर प्रथम अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बनाए विवान के बाहर जाने के बाद मिस्टर ओबरॉय अंदर की तरफ आए। अंदर जब उन्होंने चारों तरफ देखा, उन्हें टिया कहीं दिखाई नहीं दी। ये देखकर उन्होंने गुस्से के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि वो कभी मेरी बातों पर यकीन भी करेगा। मुझे उससे मिलना भी होगा, लेकिन विवान, वो मुझे उससे मिलने ही नहीं देगा। ये कहते हुए उसकी नजर प्रथम पर गई। प्रथम को देखते ही उसने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। तो उसे देखते ही प्रथम ने अपने आप को शांत किया और बोला, आप कहाँ चले गए थे सर? मैं यहाँ कब से आपका वेट कर रहा था। मिस्टर ओबरॉय ने कहा, मैं एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर गया था, लेकिन अब मुझे यहाँ रुकने का मन नहीं है। मेरा मूड ऑफ हो चुका है। मैं वापस जा रहा हूँ। आगे जो कुछ भी काम होगा हम ऑफिस में डिस्कस कर लेंगे। प्रथम ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। वहीं मिस्टर ओबरॉय वहां से चले गए। इधर प्रथम अभी भी वहां बार काउंटर पर खड़ा शराब पी रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने खुद से कहा, बहुत जल्द मुझे विवान खुराना का कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना वो टिया को पूरी तरह से अपने काबू में कर लेगा और फिर मैं कभी उसे अपना नहीं बना पाऊंगा। ये कहते हुए प्रथम काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगा। दूसरी तरफ कार में टिया गुस्से से चिल्लाए जा रही थी, लेकिन विवान कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो बस अपने टैब में कुछ देखे जा रहा था। टिया से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से से आगे बढ़ी और उसने विवान के टैब को सीधा विंडो से बाहर फेंक दिया। दूसरे ही पल विवान के एक्सप्रेशन सर्द हो गए। वो गुस्से के साथ टिया को देखते हुए बोला, व्हाट द हेल, हैव यू लॉस्ट इट? टिया भी गुस्से में बोली, मैं कब से आपसे बात कर रही हूँ, आपसे कुछ पूछ रही हूँ, लेकिन आप हैं कि मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। कब से टैप में कुछ किए जा रहे हैं। मैं आपको कोई बेवकूफ लगती हूँ? विवान आगे बढ़ा और उसने उसके गर्दन में हाथ डाला। टिया कुछ समझ नहीं पाई। दूसरे ही पल विवान ने उसे अपनी गोद में बिठा दिया और उसके होठ जबरदस्ती अपने होठों में ले लिया। टिया चौंक गई। विवान गुस्से के साथ उसे किस करने लगा। विवान जबरदस्ती टिया के गर्दन पर बाइट कर रहा था, उसकी कमर को सहला रहा था, जिससे टिया सिहर रही थी। तभी टिया का फोन रिंग हुआ। टिया ने खुद को विवान से अलग करते हुए अपनी सीट पर आई और अपने फोन में देखा तो उसमें नेहा का नाम शो हो रहा था। टिया ने फोन पे किया। वो अभी बात कर ही रही थी कि तभी विवान ने उसे फिर से अपनी गोद में खींच लिया और उसकी गर्दन पर लगातार वाइट कर रहा था, जिससे टिया सिहर रही थी। वो लगातार खुद के मौन को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विवान की हरकतों से
वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो अभी भी फोन पर ही थी कि विवान के बाइट से उसके मुंह से आहा निकल गई। नेहा ने हिचकिचाते हुए पूछा, टिया, क्या तू इस वक्त विवान के साथ है? टिया का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, नेहा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, कहकर उसने तुरंत कॉल कट कर दिया और गुस्से से विवान को देखने लगी। मिस्टर विवान, आखिर आप इतना ज्यादा बेशर्म कैसे हो सकते हैं? आपको दिख नहीं रहा इस वक्त मैं किसी से फोन पर बात कर रही हूँ? उसने मेरी आवाज सुनी। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। विवान उसे घूरते हुए बोला, वो यही सोच रही होगी कि हम दोनों के बीच काफी ज्यादा प्यार है। हम दोनों एक दूसरे को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते, हमेशा प्यार करते रहते हैं। ये सुनकर टिया गुस्से में बोली, इसे प्यार नहीं, हवस कहते हैं मिस्टर विवान, जो आपके अंदर भरी हुई है। ये सुनकर विवान की भौहें तन गई। उसने उसकी गर्दन पर उंगली चलाते हुए बोला, अगर इसे प्यार नहीं हवस कहते हैं तो हवस ही सही। मेरे अंदर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हवस है और मैं इस हवस को पूरी तरह मिटाना चाहता हूँ। ये कहकर एक बार फिर से वो आगे बढ़ा और उसकी गर्दन पर अपने होठ रख दिए। टिया का पूरा शरीर शिहर उठा, उसका चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, मिस्टर विवान, यहाँ हमारे साथ कार ड्राइवर भी है। वो क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में? कम से कम उसका तो ख्याल कीजिए। लेकिन विवान उसकी गर्दन पर होठ चलाते हुए बोला, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं तुम्हारे अलावा किसी और का ख्याल नहीं करता। ये सुनकर टिया स्पीचलेस हो गई। कुछ देर के बाद कार बिला के आगे आकर रुकी। ड्राइवर जब कार से बाहर निकला तो वो पसीने में डूबा हुआ था। जाहिर तौर पर कीस की आवाज उसके कानों तक गई थी। उसने हिचकिचाते हुए कार का गेट खोला और विवान टिया को अपनी गोद में लेकर बाहर निकला। टिया थोड़ी सुस्त हो गई थी। उसने अपना सिर विवान के सीने में रखा हुआ था। वहीं विवान के चेहरे पर एक डीप स्माइल थी। वो टिया को लेकर सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो कमरे में उसे लेकर आया और बेड पर लेटा दिया। सारे रास्ते विवान की किस की वजह से टिया थक गई थी। बेड पर लेटते ही वो खुद में ही सिमट गई। विवान नीचे झुककर उसके माथे पर किस करते हुए बोला, तुम्हारे लिए मेरा प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पता नहीं जब मैं तुम्हारे पूरी तरह से करीब आऊंगा तब तुम कैसे मुझे टॉलरेट कर पाओगी। मुझे नहीं लगता कि उस दिन तुम चलने उठने के काबिल भी रहोगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसे ब्लैंकेट से कवर किया और सीधा बाहर निकल गया। वहां से निकलकर विवान अहाना के स्टडी रूम में गया। अहाना को अपनी गोद में लेकर उसके स्टडी रूम से बाहर लाते हुए बोला, चलो लिटिल वर्ड, अब मैं आपको डिनर कराता हूँ। अहाना ने मुंह बनाते हुए कहा, पर डैडी, अहाना को भूख नहीं है। अहाना को मम्मा के पास जाना है। दीवान स्माइल के साथ बोला, अभी आपकी मम्मा आपसे मिलने की कंडीशन में नहीं है। अभी आपको आपके डैडी के साथ ही रहना है। ये कहकर वो उसे सीधे नीचे लेकर गया। कुछ देर के बाद डिनर कराकर सीधा कमरे में लेकर आया। जैसे ही अहाना ने टिया को देखा, टिया ऑलरेडी सो चुकी थी। ये देखकर अहाना ने मुंह फुलाते हुए कहा, यू नो व्हाट डैडी, मम्मा मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। पहले मम्मा घर आती थी तो सबसे पहले मुझसे ही मिलती थी, पर आज मम्मा मुझसे बिना मिले ही सो गई। मैं उनसे कल सुबह बात नहीं करूंगी। ये सुनकर विवान के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उसने हाना के फूले हुए गालों को किस करते हुए बोला, आपकी मम्मा ने आज बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है मेरे साथ, इसलिए वो बहुत ज्यादा थक गई है। आप इन्हें परेशान मत करो और ना ही उनसे नाराज हो। ये कहकर विवान टिया के बाजू में बेड पर लेट गया
और अहाना को अपने सीने पर सुला दिया। अहाना अपना छोटा सा सिर अपने डैडी की सीने में घुसाते हुए चिपक कर सो गई और वहीं विवान टिया को गौर से देखने लगा। अगले दिन सुबह बेंगलोर के पोर्श इलाके में बने एक बंगले के अंदर मिस्टर ओबरॉय सोफे पर बैठे कॉफी पी रहे थे। उनके सामने प्रथम बैठा हुआ था। मिस्टर ओबरॉय किसी सोच में डूबे हुए थे। प्रथम ने पूछा, क्या हुआ सर? आप कुछ ज्यादा ही बदले बदले लग रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कल की पार्टी के बाद से आप कुछ बदले हुए लग रहे हैं। सब ठीक तो है? इसके जवाब में मिस्टर ओबरॉय ने कहा, हाँ सब ठीक है। मुझे कुछ चीजें अपने तरीके से पता लगाने हैं और मैं उसे पता लगा कर ही रहूंगा। इसलिए मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। प्रथम ने मिस्टर ओबरॉय की बातें समझ नहीं पाया। उसने उसे नासमझी में देखते हुए पूछा, क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं आप? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं। ये सुनकर मिस्टर ओबरॉय प्रथम की तरफ देखने लगे। प्रथम को देखते हुए मिस्टर ओबरॉय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं, इस बारे में मैं खुद ही पता लगाना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रथम ने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिला दिया। तो दूसरी तरफ टिया मिरर के सामने खड़ी अपने बालों को ड्राई कर रही थी। तभी उसके हाथों से विवान ने ड्रायर ले लिया। ये देखकर टिया ने चिढ़कर कहा, ये क्या कर रहे हैं आप मिस्टर विवान? आपने कल जो कुछ भी किया उससे आपका मन नहीं भरा। विवान उसके बालों को अपने हाथों से ड्राई करते हुए टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, कल सिर्फ मैंने एंजॉय नहीं किया था, कल तुमने भी उस किस को एंजॉय किया था। डोंट यू रिमेम्बर? ये सुनकर टिया ने गुस्से के साथ विवान को खुद से दूर धक्का दिया और बोली, मैंने कोई एंजॉय नहीं किया। आपने सिर्फ जबरदस्ती की थी मेरे साथ और जबरदस्ती में कोई एंजॉयमेंट नहीं होता। और आप मेरे करीब मत आया करिए, नहीं पसंद है मुझे आपका करीब आना। इस बार विवान के एक्सप्रेशन सर्द हो गए। उसने उस ड्रायर को वहीं फ्लोर पर पटक दिया। एक पल के लिए टिया भी सहम गई। वो 2 कदम पीछे हो गई। विवान आगे आया। उसने टिया के बाजू को पकड़ते हुए गुस्से के साथ बोला, हर वक्त मुझे खुद से दूर करती रहती हो। तुम मुझे ऐसा फील कराती हो जैसे कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे शादी करके। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। तुम कहती हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, लेकिन किसी दूसरी लड़की को मेरे साथ देकर तुम्हें तकलीफ होती है, फिर भी तुम अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इट्स ओके। मुझे अब तुम्हारे एक्सेप्टेंस भी नहीं चाहिए। अब ना मैं तुम्हारे करीब आऊंगा और ना ही तुम्हें आने दूंगा जब तक तुम्हें ये एहसास नहीं हो जाता कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। ये कहकर वो गुस्से के साथ टिया को दूर झटक दिया और रूम से बाहर जाने लगा। टिया शॉक्ड थी और वो बस उसे एक तक विवान को जाते हुए देख रही थी। विवान गेट के पास पहुंचा, कुछ पल रुका। उसके बाद उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए कहा, जा रहा हूं मैं तुमसे बहुत दूर। तुम मेरे बगैर उस प्रथम के साथ खुश रहो। मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ। ये कहकर विवान वहां से चला गया। टिया ने तुरंत धीरे से कहा, मिस्टर विवान प्लीज रुक जाइए। लेकिन तब तक विवान वहां से जा चुका था। टिया अब चुप हो गई। उसने खुद से कहा, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया? मिस्टर विवान तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। शायद मुझे उनसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। टिया रेडी होकर नीचे आई। इस वक्त अहाना मेड के साथ सोफे पर बैठी हुई थी। मेड अहाना के बैग में बुक्स रख रही थी, तो वहीं अहाना अपनी नन्ही उंगलियों को मुंह में डाली चुपचाप बैठी उसे देख रही थी। टिया ने अहाना को देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने उसके बालों को सहलाते हुए बोली, अहाना बेटा, आप स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए?
जैसे ही अहाना ने टिया को देखा, उसने तुरंत अपना मुंह फुला लिया। उसने मुंह फेरते हुए कहा, आपको इससे क्या, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। उसके इस रिएक्शन को देखकर टिया कुछ समझ नहीं पाई। उसने वापस से कहा, लेकिन क्यों बेटा, मैंने क्या किया? ये कहकर उसने प्यार से उसके बालों को सहलाने लगी तो अहाना फिर से टिया से मुंह फेरते हुए बोली, आप मुझे टाइम नहीं देते, डैडी मुझे टाइम देते हैं। कल तो आप मुझसे बिना मिले ही सो गई। मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। ये सुनकर टिया कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। कल उसे खुद भी होश नहीं था कि वो कब घर आई और कब सो गई। टिया कुछ सेकंड तक शांत रही और फिर प्यार से बोली, मुझे माफ कर दो आहाना बेटा, मुझे कल खुद भी नहीं पता कि मैं कब सो गई, बट आई प्रॉमिस कि आज से ऐसा नहीं होगा। मैं आपको अपना पूरा टाइम दूंगी। ये सुनकर अहाना कुछ सेकंड तक टिया के चेहरे को घूरती रही, फिर बोली, ओके, तो फिर आज आप मुझे प्ले स्कूल ड्रॉप करने जाओगे? ये सुनकर टिया एक नजर वॉल क्लॉक की तरफ देखी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मेरे पास अभी इतना वक्त है, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ, चलो। ये कहकर उसने अहाना के हाथ को पकड़ा और उसे लेकर सीधे प्ले स्कूल के लिए निकल गई। अहाना को प्ले स्कूल ड्रॉप करने के बाद टिया खुराना एम्पायर के लिए निकल गई। कुछ देर के बाद उसकी टैक्सी कंपनी के बाहर रुकी। वो सीधे टैक्सी से निकलकर कंपनी के अंदर आई। अंदर पूल एरिया की तरफ शूटिंग हो रही थी। टिया सीधे वहां पर पहुंच गई। वो जब वहां पहुंची तो विशाल उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, टिया, आज तुम अपने टाइम पर आई हो, गुड मॉर्निंग। उसकी तरफ एक कॉफी का मग बढ़ा दिया। टिया ने मुस्कुराते हुए कॉफी ली और बोली, एक्चुअली आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। ये सुनकर विशाल मुस्कुरा दिया। तभी मिस्टर वर्मा ने कहा, ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा वर्क कर रहा है, आप दोनों ने काफी अच्छा काम किया है, आप दोनों को ही प्रेसिडेंट सर से अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। ये सुनते ही विशाल के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, लेकिन टिया ने मुंह बनाते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, उनका ये अप्रिसिएशन हमें नहीं चाहिए, आपने हमारी तारीफ कर दी, यही बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर मिस्टर वर्मा ने उसे नासमझी में देखने लगे तो वहीं विशाल उसे घूरने लगा। टिया ने बात बदलते हुए कहा, मिस्टर वर्मा, क्या प्रेसिडेंट सर अपने कैबिन में होंगे? वो किसी मीटिंग में बिजी तो नहीं? एक्चुअली मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। तभी मिस्टर वर्मा ने कहा, पर प्रेसिडेंट सर तो सुबह से ऑफिस ही नहीं आए। ये सुनते ही टिया हैरान हो गई। वो हैरानी के साथ बोली, क्या? लेकिन वो तो सुबह सुबह घर से निकल गए थे, मुझे लगा था कि वो ऑफिस ही आए होंगे। मिस्टर वर्मा ने अपने कंधे उचकते हुए कहा, पता नहीं, बॉस ने पहली बार ऐसा किया है कि वो ऑफिस नहीं आए, वरना वो जहां भी होते हैं उनके बारे में मुझे पता होता है, पर इस बार वो कहाँ गए मुझे भी नहीं पता। टिया परेशान होते हुए खुद से बोली, ओह नो, कहीं मिस्टर विवान वाकई गुस्सा होकर कहीं चले तो नहीं गए? टिया, ये तूने क्या किया? तुझे इतना रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था उनके साथ। ये सोचते हुए टिया परेशान हो गई। तभी मिस्टर वर्मा ने कहा, आपको उनसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था? ये सुनते ही टिया ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम तो था, लेकिन अगर वो यहाँ है ही नहीं तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे आपको पता है कि वो कब तक वापस आएंगे? मिस्टर वर्मा ने कहा, जी नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो मुझे बताकर नहीं गए हैं। ये सुनकर टिया फिर से चुप हो गई। टिया आज ध्यान से अपना काम नहीं कर पा रही थी। विशाल ने उसे कई बार टोका, फिर आखिर में कहा, टिया, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आखिर तुम्हारा ध्यान आज कहाँ है? सुबह से ना तो तुम ठीक से काम कर रही हो और ना ही मेरी बातों पर तुम्हारा ध्यान है, सब ठीक तो है? टिया, जिसके दिमाग में
सिर्फ और सिर्फ विमान चल रहा था। वो विशाल की बातों से चौंक गई और तुरंत बोली, हाँ सब कुछ ठीक है, बस आज शायद मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है, इसलिए मेरा काम में मन नहीं लग रहा। ये सुनकर विशाल ने कहा, मैं मिस्टर वर्मा से बात करके तुम्हें आज के काम से छुट्टी दिलवा सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो। ये सुनकर टिया ने तुरंत अपना सिर ना में हिला दिया और बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब दोपहर तो हो ही चुकी है, बस कुछ घंटे का काम बचा है, मैं छुट्टी नहीं लेना चाहती। ये सुनकर विशाल ने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिला दिया। अब तक शाम हो चुकी थी। टिया अपना काम खत्म करके अपना सामान समेट रही थी। तभी उसके कानों में मिस्टर वर्मा की घबराई हुई आवाज आई, जिससे उसने मिस्टर वर्मा की तरफ देखा, जो इस वक्त कॉल पर बहुत ही हड़बड़ी के साथ बात कर रहे थे। व्हाट? कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? मुझे जल्द से जल्द वो लोकेशन सेंड करो, मैं अभी के अभी आ रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तुरंत आ रहा हूँ। एक्सीडेंट का नाम सुनते ही टिया के कान खड़े हो गए। वो मिस्टर वर्मा के पास आई और वर्मा ने जैसे ही कॉल कट किया, टिया ने तुरंत पूछा, किसका एक्सीडेंट हुआ है? मिस्टर वर्मा, आप किससे बात कर रहे थे? सब ठीक तो है? इसके जवाब में मिस्टर वर्मा ने अपना सिर ना में हिलाते हुए हड़बड़ी के साथ कहा, कुछ भी ठीक नहीं है टिया मैडम। एक्चुअली प्रेसिडेंट सर का एक एक्सीडेंट हो गया है और शायद उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। वो सब तो कह रहे थे कि उन्हें बचाना ही मुश्किल है। ये सुनते ही टिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो लड़खड़ा गई, लेकिन विशाल ने उसे संभालते हुए हैरानी से पूछा, मिस्टर वर्मा, ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर कहाँ हुआ ये एक्सीडेंट? मिस्टर वर्मा ने हड़बड़ी के साथ वहां से बाहर की तरफ जाते हुए कहा, पहाड़ी वाले रोड के पास उनका एक्सीडेंट हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर वॉच को कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? मैं तो वॉच के बिना जी भी नहीं सकता। ये सब कहते हुए मिस्टर वर्मा तुरंत वहां से बाहर की तरफ जाने लगे। वहीं टिया ने विशाल को खुद से दूर किया और लगभग दौड़ते हुए उनके पीछे जाते हुए बोली, मैं भी आपके साथ आऊंगी, मुझे भी मिस्टर विवान के पास जाना है। इसी के साथ उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। क्या सच में विवान का एक्सीडेंट हो गया है? क्या करेगी अब टिया? अब आगे की कहानी को जानने के लिए बने रहिए फील माई लव कहानी पर।